स्वागत है आपका पहाड़ की खबरों में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुड़की की खबर, जहां पर भगवानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि दूसरा मौका पाते ही वहां से फरार हो गया। एनकाउंटर में घायल आरोपी भगवानपुर में एक डॉक्टर के साथ लूटपाट का आरोपी है, जो कि फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक कल यानी कि सोमवार देर रात भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान एक संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को शक हुआ। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर भी कर दिया और जवाब में पुलिस ने भी शख्स के पैर पर गोली मारी। आरोपी के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर उचित इलाज के बाद जेल भेजा गया है। लो भाई, गाड़ी लगाओ, गाड़ी लगा 112 हरिद्वार के इब्राहिमपुर में अग्निकांड से जिले भर में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इब्राहिमपुर की जिस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, वो पिछले कई सालों से मानकों को दरकिनार करके चलाई जा रही थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों दमकल विभाग की दूसरी एजेंसियों की इस पर नजर नहीं पड़ी। हरिद्वार में छोटे बड़े कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां पर अक्सर ऐसे औद्योगिक इकाइयों में आग लगने की जो घटनाएं सामने आती रहती हैं और आग लगने के बाद जिम्मेदार अधिकारी जो है वो फायर सेफ्टी के इंतजामों और दूसरे मानकों को पूरे करने के लिए जांच करने की बात कह रहे हैं। हम सत्यापन चलाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर इस टाइप की जिसमें जो हाई फ्लेमेबल जो केमिकल्स हैं, उसके लिए क्या इनके सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उसको एक बार जो एग्जामिन करने की जरूरत। तो कई फैक्ट्रियां जो मानकों के खिलाफ चल रही है, अब यहाँ पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हादसे के बाद अब ये बात की जा रही है कि जांच की जाएगी। फायर सेफ्टी नहीं होने के बाद एक्शन की बात है। इस खबर पर पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, ये बड़ी खबर जिस पर आपसे जानकारी लेंगे कि अग्निकांड से जिले भर में जो फायर सेफ्टी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। इस पर क्या कुछ कहना है पुलिस का और क्या अब आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हरिद्वार जिले में छोटे बड़े कई इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो हजारों की तादाद में कई छोटी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर चलती हैं। समय समय पर कई बार देखने के लिए आता है कि इन फैक्ट्रीज में, इन औद्योगिक इकाइयों में आग लगने की घटना हो जाती है। अभी परसों रात, जो रविवार की रात में इब्राहिमपुर में जिस फैक्ट्री में आग लगी, ये केमिकल फैक्ट्री थी और इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से चल रही थी। इसके अलावा और कई जहां पर भी इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहां पर इस तरह के केमिकल फैक्ट्री, केमिकल गोडाउन या स्क्रैप गोडाउन, इस तरह के कई गोडाउन यहाँ पर चलते हैं और उनमें आग लगने की घटनाएं भी सामने आती रहती है। लेकिन जितनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं छोटी बड़ी, उस पैमाने पर यहाँ पर जो है मानकों को पूरा कराने में जो है कहीं ना कहीं जो एजेंसियां है, जो फायर सेफ्टी विभाग है और उसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं, वो यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है। इस अग्निकांड की अगर बात करें तो तस्वीरों में देखा गया कि किस तरह से कितनी भीषण यहाँ पर लपटे उठनी, कितना बड़ा ये अग्निकांड था और जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई और एक जो इसमें कर्मचारी था वो बुरी तरह से झुलसकर घायल हो गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद में जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कप्तान की हमने बाइट भी सुना है, उनका कहना है कि जरूर ऐसे जो भी हाई फ्लेमेबल जिस तरह के जो बनाने वाले जो गोडाउन है या जो इस तरह के प्लांट है, उनके लिए जरूर ये सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, उनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन सवाल इसमें यह है कि क्या ये इस तरह की चीजें जो है क्यों सेफ्टी ऑडिट तक या जांच तक क्यों सीमित रहती है, नोटिस थमाने तक क्यों सीमित रहती है? आखिर क्यों इस तरह की जो पूरी अन्य लोगों की भी जान जोखिम में डालने वाले जो लोग मानकों को दरकिनार कर इस तरह के गोडाउन चलाते, क्यों उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते? क्या ये जो स्थानीय जो निचले लेवल के जो अधिकारी हैं, इसे उसकी साठगांठ कह सकते हैं या ये उनकी लापरवाही है, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? और उसके अलावा कई जो मानकों को दरकिनार कर इस तरह के गोडाउन या इस तरह की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, रिहायशी क्षेत्रों में संचालित की जा रही है, उसमें भी लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। तो जरूरत है हरिद्वार के प्रशासन को, पुलिस को, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को बड़े व्यापक पैमाने पर यहाँ पर एक अभियान चलाने की और उनका सत्यापन करने की। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ते बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से केदारनाथ के लिए हेली टिकट बुकिंग शुरू होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से हेली टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक होंगे। अभी 31 मई तक के लिए हेली बुकिंग होगी। 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होगी।
देहरादून से खबर, जहां पर आज चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा मीटिंग की जानी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे मीटिंग। अधिकारियों से चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में जाम की समस्या से यात्रियों को दिक्कत होती है। लिहाजा इस बार ट्रैफिक को लेकर फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर डेपुटेशन पर सख्ती दिखाई है। विभागों में डेपुटेशन के लिए पहली बार गाइडलाइन तय करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने उन सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं जो 3 साल से ज्यादा समय एक ही जगह पर तैनात हैं। सोमवार को सभी डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई और जंगलों की आग पर नियंत्रण करने पर भी विशेष जोर दिया। सीएम ने अतिक्रमण और अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी कहा। योजना आयोग की तर्ज पर गठित किया गया सेतु आयोग राज्य के गोल्डन जुबली साल 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग को इसके निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को सीएम सचिवालय में आयोजित सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उस पर काम किया जाना चाहिए। इसके लिए आयोग 2 साल, 10 साल और 25 साल के प्लान से योजनाएं बनाएं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी कांग्रेस के घर में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करने देगी? कांग्रेस को लगता है कि सेंधमारी आसान नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। तीन दिन पहले अल्मोड़ा जिले के कांग्रेसी विधायक मदन बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में नारे लगवाए तो राजनीतिक जानकार इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। उत्तराखंड में जल्द ही जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधानों के चुनाव होने हैं। पिछले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की एक सीट पर निर्दलीय 9 सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के पास गई थी। उनमें चमोली और अल्मोड़ा शामिल रहीं। अल्मोड़ा की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी उमा बिष्ट। वो विधायक मदन बिष्ट की पत्नी हैं। ऐसे में सुगबुगाहट है कि बीजेपी कांग्रेस के मजबूत नेताओं पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर नजर रख रही है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। अब इस समय लोग एक बात, कोई भी समझता है इस बात को कि अब बीजेपी का दौर गया। अब ये केवल एक इस सत्ता काल तक की बात है और इसके बाद इनका दौर गया। तो इसलिए अब कहीं भी इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी। हरीश रावत के बयान के इतर पिछले पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उनमें करीब 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं में से कई अब बीजेपी के साथ हैं। इस बीच जहां एक ओर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में सन्नाटा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल तक कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है ताकि वो चुनावी मोड में आ सकें। दोनों पक्ष हैं। पार्टी का जो हमारा प्राथमिक सदस्य है, उस सदस्य के घर पे कमल का झंडा लग जाए। केंद्र की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने प्रत्येक बूथ स्तर पर प्रभात फेरियां निकालने का, घर घर संपर्क का कार्यक्रम की रचना बना, जिसमें हम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पत्र लेकर ले जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से है कि आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव है, तो पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। यानी 2027 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है पंचायत चुनाव। इन चुनावों की धमक हर गांव, हर चूल्हे तक होती है, इसलिए इस जीत के भी बड़े मायने होते हैं।
पंचायत चुनाव की सफलता एक हद तक 2027 की गारंटी का भी रास्ता तय करेगी। इसलिए बीजेपी इस पर गंभीरता से काम करने में जुटी है। सुनील नौप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदियों के विलुप्त होने पर चिंता जताई है। कल यानी कि सोमवार को हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के दौरे पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुल्तानपुर स्थित पंचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया, बाणगंगा के तट पर जाकर निरीक्षण किया। त्रिवेंद्र ने कहा कि नदियां प्रकृति की धमनियां हैं। अगर नदियां नहीं रहेंगी तो इंसान और दूसरे प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसीलिए नदियों के संरक्षण के लिए सभी को जागरूक रहना जरूरी है कि जितने भी नदियां हैं ये समझे कि हमारी धमनियां हैं। हम जिसको प्रकृति माता कहते हैं उसकी धमनियां हैं। अगर ये धमनियां डिस्टर्ब होंगी तो फिर हमारी जो इकोसिस्टम है जो वो प्रभावित होगा और उससे न केवल नदियों का अस्तित्व खतरे में होगा बल्कि तमाम जो मनुष्य हैं और प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने सोमवार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के काम का जायजा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने अधिकारियों से मीटिंग की, ट्रेन के काम का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ जाकर टनल के काम का भी मुआयना किया। अनिल बलूनी ने कई टनल में जाकर काम देखा। बलूनी ने कहा है कि हर 3 महीने में काम की समीक्षा की जाएगी, तेजी से काम किया जा रहा है, टारगेट पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ गढ़वाल लोकसभा बल्कि पूरे राज्य में विकास के रास्ते खुलेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। देहरादून से खबर, जहां के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए रेगुलर हेली सर्विस सोमवार से शुरू हो गई है। 6 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना एक उड़ान भरेगा। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से दोपहर 3 बजे उड़ान का वक्त है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से 3:30 बजे का समय रखा गया है। सफर में कुल 20 मिनट लगेंगे। एक तरफ का एक पैसेंजर का किराया 2578 रुपये होगा। मसूरी में टूरिस्ट को देखते हुए यह हेली सर्विस शुरू की गई है। देहरादून में कुट्टू के आटे की वजह से कई लोग बीमार हुए थे। कुट्टू के आटे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब हैरानी की बात यहां पर यह थी कि जांच में कुट्टू के आटे में कोई मिलावट नहीं पाई गई, फंगस भी नहीं मिली, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सभी जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है। उनके निरीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी नमूने लैब को गए हैं उनकी रिपोर्ट मैंने भी तलब कर रखी है कि भाई वो रिपोर्ट एक बार हमको भी सार्वजनिक की जाए। और मुझे लगता है कि ये भी देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जो है हमारी अगर वो अच्छी है तो इसका मतलब आटा भी अच्छा रहा होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उधर सोमवार को देहरादून के सिहनीवाला में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स और एक स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत होगी। घटना उस वक्त हुई जब विकास नगर से देहरादून की तरफ जा रही स्कूल बस सिहनीवाला में एक लोडर से टकराकर पलट गई। देहरादून जा रही इस बस में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चे की और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए।
खबर रुड़की से, जहां के भगवानपुर इलाके में खनन सामग्री से लदे हुए डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौत पर जमकर हंगामा करते हुए डंपर में तोड़फोड़ की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों से वार्ता के बाद मामले को शांत कराया गया। ये अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक डंपर से एक युवक की जो है एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। इसी सिलसिले में जो ग्रामीणों द्वारा जो ये बताया गया था कि यहाँ पे जो भारी वाहन चलते हैं उनकी आवाजाही को लेकर एक इशू उठाया गया था और इसमें जो आश्वासन है आप ग्रामीणों को दिया गया था, जो भी तहरीर आएगी उस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। देहरादून के पछुआदून क्षेत्र में नदी नाले और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने खाली कराना शुरू कर दिया है। साथ ही भीमावाला इलाके में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि विरोध के चलते कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकना पड़ गया। वहीं एसडीएम का कहना है कि करीब 8 हेक्टेयर जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। तो बात करूँ तो आपकी हेलो, हम एसडीएम के पास गए। उन्होंने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया था? हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कागज भी वहाँ जमा कर रखे। किस चीज के कागज जमा कर रहे थे? क्या करके लोन जो हमारे पास नोटिस आया था, नोटिस का कागज लगाकर नोटिस के हमने वहाँ तहसील में दिए, पटवारी के पास भी दिए। पटवारी ने हमारी नहीं सुनी। नसबंदी पर केस मुझे मिला है। आदमी को मेरे 17 साल लग रहा मेरे को, बच्चे मेरे छोटे छोटे, ऐसे बॉडी में कैसे तोड़ने दूंगी? जो मेरी जमीन निकली हुई है वो जमीन हमारे को भी मिलनी चाहिए। हरिद्वार में 3 युवकों का शराब पीकर रील बनाना और हुड़दंग मचाना उन पर भारी पड़ गया। पुलिस ने हुड़दंगियों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है। गाड़ी का चालान कर दिया, गाड़ी को सीज कर दिया। दिल्ली और गाजियाबाद से आए 3 युवक रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रील बना रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को धर दबोचा। गुरुकुल का देर रात गुरुकुल गांधी यूनिवर्सिटी के सामने दिल्ली के 3 पर्यटक थे जो अपना रील बना रहे थे गाड़ी के ऊपर बैठकर। इसको कंट्रोल पुलिस द्वारा मौके पे जाकर तो चालान किया, पकड़ा गया और उनका मेडिकल कराकर उसमें एक शराब पीने की पुष्टि पाई गई। उनकी गाड़ी को सीज किया गया और सभी का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो चुका है। कई जगह जंगल जल भी रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में जंगलों की आग से कैसे बचा जाए और आग लगाने वालों को क्या सजा होगी, ये बताने से जरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बच रहा है। हालात ये है कि सड़क किनारे जागरूकता बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गर्मी शुरू होते ही कुमाऊं में नैनीताल के इन जंगलों से लेकर भारत चीन सीमा में मौजूद पिथौरागढ़ तक के जंगल धधकने लगे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्रिल इस आग के आगे खाक है। पिछले सालों में भीषण आग का सामना कर चुका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इतना स्लो है कि लोगों को आग से बचने के उपाय बताने में भी नाकाम है। ऐसे में कुमाऊं के कमिश्नर को विशेष आदेश जारी करने पड़े हैं। पेनल्टीज क्या क्या हैं यदि आप आग लगाते हैं, वो कम दिख रहा था। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स पे भी थोड़ा प्रचार सामग्री कम दिख रही थी, उसको लगाने के लिए कहा गया है। सेकेंडली, इस बात पे मैंने जोर दिया सभी डीएफओस को कि आग जहां भी लग रही है इस बात को भी जरूर देखना आवश्यक है कि इसके पीछे कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो आग लगा रहे हैं जानबूझ के। हालांकि तराई और भाबर के जंगल अभी सुरक्षित है। यहाँ तैनात अधिकारियों का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। भले ही सार्वजनिक जगहों पर अभी प्रचार प्रसार न दिख रहा हो, लेकिन विभाग ने माइक्रो मैनेजमेंट कर रखा है, जिससे आग लगने की घटना की जानकारी तुरंत मिल सकती है और जल्द बचाव कार्य शुरू किया जा सकता है। तो जो अभी तक जो घटनाएं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें
तो लगभग जो है 75% कम घटनाएं हुई हैं हमारे वन प्रभाग में जो अभी की स्थिति है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार हमारी तैयारी पूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि वनाग्नि की रोकथाम हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जाहिर है जंगल की आग को लगने के बाद बुझाना लोहे के चने चबाने जैसा है, इसीलिए फॉरेस्ट फायर के मामले में सावधानी ही एकमात्र बचाव है। ऐसे में अब कुमाऊं कमिश्नर के आदेश का वन विभाग पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने धाम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस दौरान उत्तरकाशी डीएम और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर संकरी जगहों के चौड़ीकरण, सड़क मार्ग के डामरीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सचिव ने गंगोत्री धाम की यात्रा पड़ावों पर पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही गंगोत्री धाम में स्नान घाटों को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए ही अन्य निर्माणाधीन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के लिए जोर दिया। अब देखिए पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा के भिकिया सेण में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। बीते 5 दिन में ग्रामीण क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उत्तरकाशी के हिटाणु गांव में नियमों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर और हॉटमिक्स प्लांट के लिए प्रदूषण विभाग को हाईकोर्ट ने 2 दिन का समय दिया। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में शराब की दुकान का विरोध करना यहां पर शुरू हो चुका है। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। डीएम ऑफिस पहुंचकर शराब की दुकान बंद करने की मांग की है। केदारनाथ में रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक नया रास्ता तैयार हो चुका है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए यूपीसीएल ने 3.25 करोड़ का बजट मांगा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एडवांस दल पहुंचा। रुद्रप्रयाग एसपी ने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। अल्मोड़ा डीएम ने पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की है। साथ ही पानी की किल्लत वाली जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि उनके अधिकार ग्राम पंचायत के प्रशासकों को दे दिए गए हैं। और रुद्रप्रयाग डीएम ने विकास भवन सभागार में जनता दरबार आयोजित किया और इसमें विभिन्न विभागों ने शिरकत की। 31 शिकायतें दर्ज की गई। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौट रहे हैं।